दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा आयतुल्लाह खामेनेई सामने आ गए हैं। इस युद्ध में अब तक जो नहीं हुआ है वो हो चुका है और अब आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला, मिनाब की बच्चियों का बदला, हर एक चीज का बदला कैसे लेना है, अमेरिका पर अटैक करने की तैयारी क्या है, ये सब कुछ खुद मुश्तबा तय कर रहे हैं। पहली बार इस जंग के बीच मुश्तबा खामेनेई सामने आए हैं। तेहरान में वॉर मीटिंग करी है, मीटिंग की तस्वीरें आ गई हैं और मीटिंग के खत्म होने के कुछ ही मिनटों में अमेरिका के 3 युद्धपोतों पर ईरान ने इतना बड़ा अटैक कर दिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मिडिल ईस्ट में अटैक शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मुश्तबा खामेनेई ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे पहली बार सामने आए हैं। उनकी पहली तस्वीर सामने आ गई है जिसमें वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं। करीब 2.5 घंटे तक दोनों के बीच एक बहुत जरूरी और बहुत बड़ी बातचीत हुई है और एक वॉर मीटिंग हुई है। तस्वीर में अगर गौर करेंगे तो ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई एकदम ठीक दिख रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, फिट हैं, कहीं कोई चोट नहीं है, कहीं कोई खरोश नहीं है। और बगल में ही मसूद पेज़ेश्कियान की भी कुर्सी है, वो भी वहीं पर बैठे हैं और हाथ में एक ब्राउन कलर की फाइल है। बताया जा रहा है कि इसी वॉर से जुड़ी ये फाइल हो सकती है और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ इसी मीटिंग के बाद धड़ाधड़ अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू हो गई है। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया है और ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े अमेरिका के 3 वॉरशिप्स को, 1 नहीं 2 नहीं 3 वॉरशिप्स पर अटैक किया है। दोस्तों, अब तक मुश्तबा सामने नहीं थे। सीज फायर के बाद अब तक आपने खामेनेई के मैसेज सुने होंगे क्योंकि इस जंग में मुश्तबा भी घायल हुए, डॉक्टरों की निगरानी में रहा, उनको रखा गया, इलाज उनका चल रहा था और इसीलिए ईरानियों को अपना जो भी मैसेज था, अपना जो भी संदेश था, उन्होंने या तो लेटर के जरिए दिया या फिर ईरानी टीवी चैनलों पर ऑडियो मैसेज के जरिए भेजा। वो खुद सामने नहीं आए, किसी को भी नहीं पता था कि मुश्तबा कहाँ है, लेकिन अब वो दुनिया के सामने आए हैं और तस्वीर बाकायदा सामने आई है। ट्रंप ने कई बार ऐलान किया कि मुश्तबा भी इस हमले में मर गए हैं क्योंकि जिस 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, अली खामेनेई के ऑफिस पर मिसाइल दागी थी, उस वक्त मुश्तबा भी तेहरान के उसी घर में मौजूद थे, उसी दफ्तर में मौजूद थे। अली खामेनेई और उनके परिवार के कई लोग इसमें मारे गए, बच्चे मारे गए और इस हमले में जो है मुश्तबा भी घायल हो गए थे। अमेरिका ने कहा कि वो भी मर गए हैं, फिर कहा कि कोमा में चले गए हैं, फिर कहा कि पैर टूट गया है। बाद में ईरान की मीडिया ने कहा कि मुश्तबा घायल हैं, उनके पैर में चोट लगी है लेकिन वो ठीक है। और फिर मुश्तबा की लोकेशन को प्राइवेट रखा गया, किसी को भी अनुमति नहीं थी, किसी को भी परमिशन नहीं थी कि वो मुश्तबा से मिले या फिर किसी को भी पता चले कि मुश्तबा कहाँ है। इसलिए उन्होंने अपने जो भी संदेश थे ईरानियों को वो भी ऑडियो मैसेज के जरिए दिए। लेकिन अब जो बड़ी खबर वो यही है कि ईरान का खामेनेई वापस आ गया है। ईरान का वो खामेनेई वापस आ गया है जो अब बदला लेने पर उतारू है और अमेरिका पर अटैक करने के लिए, ईरान अमेरिका वॉर चैप्टर 2 की शुरुआत करने के लिए उन्होंने मसूद पेज़ेश्कियान के साथ 2.5 घंटे तक मीटिंग करी है। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग के बाद ही ईरान ने अमेरिका पर अटैक करना शुरू किया है। अमेरिका के 3 वॉरशिप्स ईरान ने फूंक डाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने खामेनेई के साथ अपनी इस मीटिंग को लेकर, अपनी मुलाकात के बारे में ईरान की सरकार को, सरकारी लीडर्स को कहा है कि मेरी अच्छी मीटिंग हुई है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुश्तबा खामेनेई विनम्र है, सम्मानजनक है और काफी तारीफ उनकी करी। कहा कि अब इस मुलाकात के बाद विश्वास और खुलेपन का माहौल बना है, हमें अपने प्यारे नेता की उपस्थिति में रहने का सौभाग्य मिला है और हमें उनसे लगभग 2.5 घंटे तक बातचीत करने का मौका मिला। वो बहुत ईमानदार, विनम्र व्यक्ति हैं। पेज़ेश्कियान ने बातचीत के माहौल को विश्वास, शांति और सीधे संवाद पर आधारित बताया और कहा कि बातचीत में सादगी, आपसी सम्मान और ईमानदारी झलकती है, जिससे पूरी बैठक के दौरान आत्मीयता और विश्वास का भाव बना रहा। अगर मीटिंग की तस्वीर गौर करेंगे तो मुश्तबा खामेनेई के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिख रहा है। वो बहुत ध्यान से मसूद पेज़ेश्कियान की बातों को सुन रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति क्या कुछ बता रहे हैं और एक एक अपडेट पर नजर डाल रहे हैं। पेज़ेश्कियान ने कहा कि जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व अधिकारियों और व्यक्तियों से इतने नैतिक और विनम्र तरीके से बात करता है तो ये देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक स्वाभाविक आदर्श बन जाता है। पेज़ेश्कियान के मुताबिक कि ये जिम्मेदारी जनता के प्रति निकटता और मुद्दों और समस्याओं के प्रति सच्ची तत्परता को प्रदर्शित करती है और एक ऐसा गुण है ये जो शहीद नेता सैयद अली खामेनेई में भी मौजूद थे। यानी कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अली खामेनेई मिलते थे उसी तरीके से उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई भी मिल रहे हैं और तस्वीर में ये देखने को भी मिला है। बहुत से लोग जो इस तस्वीर को देख रहे हैं उन्हें भी अली खामेनेई की, सैयद अली खामेनेई की जो इस जंग में शहीद हुए, उनकी याद आ रही है कि किस तरीके से अली खामेनेई भी जब लोगों से मिलते थे, लीडर से मिलते थे, बहुत ही प्यार से मिलते
करते थे, बहुत ही शांत स्वभाव था उनका कहा जाता है। और जब भी कोई उनसे मिलने आता था तो वो उसकी बातों को सुनते थे, फिर अपनी बात को कहते थे, समझाते थे, हर एक चीज़ पर बहुत ही बारीकियत के साथ वो बात करते थे। और इसीलिए मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है, क्योंकि वो भी अली खामनेई से मिले हुए हैं, तो उन्होंने कहा हुआ है कि जिस तरीके से अली खामनेई का व्यवहार था, जिस तरीके से अली खामनेई मुलाकातें करते थे, और उसी तरीके से अली खामनेई के बेटे मुश्तबा भी आज उसी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और उसी दिशा पर चल रहे हैं। इस मीटिंग के बाद एक और चीज़ है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बताया है कि सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई का प्रबंधन कर रहे हैं और उनकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यानी कि ईरान के हर एक एक्शन पर दोस्तों मुश्तबा खामनेई खुद नजर बनाए हुए हैं और IRGC को कमांड दे रहे हैं। एक एक हमला, एक एक अटैक, एक एक हरकत ईरान की खामनेई के ऑर्डर पर हो रही है, जिसने ट्रंप को हिलाकर रख दिया है। इस मीटिंग के बाद फारस की खाड़ी में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइलें दागी। एक बार फिर से ईरान ने मिसाइलों की नई खेप लॉन्च करी है कि ईरान के जो है ये अब क्या अटैक कर सकता है उसको दिखाया। और ईरान ने अमेरिका के तीन युद्धपोतों पर जाकर इन मिसाइलों को गिराया है। ईरान ने साफ ये बात कह दी है कि अब सीज फायर अमेरिका ने तोड़ दिया है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका के 3 वॉरशिप्स को फूंक दिया है, स्वाहा कर दिया है। और जिन 3 वॉरशिप्स पर अटैक हुआ है उसमें USS त्रुक्सन DDG 103 है, USS राफेल पेराल्टा DDG 115 है और USS मैसन DDG 87 है, जो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक पोत में से एक है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिसाइलें, एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें, सुसाइड ड्रोन और फास्ट अटैक बोट से यह हमला किया है। ट्रंप ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है कि हमारे 3 वॉरशिप्स पर अटैक हुआ है, यानी कि खामनेई वापस आ गए हैं। और ऐसा वापस आए हैं कि अली खामनेई का दौर लोगों को याद आ गया है। ईरान के राष्ट्रपति खुद इस बात को कह रहे हैं कि अब खामनेई वापस आ गए और बदला अब शुरू होने वाला है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।